हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। भाई बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई, और उसकी वजह थी एक कि मैं इंतहाई मसरूफ़ था। और मसरूफ़ भी किस चीज़ में हुआ ये कि हमने सोचा कि भाई अपने घर में एक डेक बनाया जाए। डेक जो होता है उसे आप समझते हैं कि बाहर, घर के बाहर जो बैक यार्ड होता है उसमें बैठने की एक जगह होती है। तो मैंने एक कंपनी को कॉल किया, बल्कि 2-3 कंपनीज़ को कॉल किया। तो जो डेक का मेरा साइज़ था वो तकरीबन 17 × 22 फुट का था, तो अराउंड कोई 385-400 स्क्वायर फुट का वो डेक था। और उसमें को मैंने जब बुलाया तो मेरे तो होश उड़ गए। और होश इसलिए उड़े कि कोई कंपनी ने मुझे एस्टिमेट दिया 25,000 कनेडियन डॉलर का, कुछ कंपनियों ने मुझे कहा कि 30,000 कनेडियन डॉलर्स लगेंगे, तो कोई कह रहे थे कि 35,000 लगेंगे। तो मैं एकदम चकरा गया। मैंने कहा भाई ये क्या, इतना तो मैंने नहीं कमाया कि मैं इस तरह से अपने सिर्फ बाहर बैठने के लिए और घास पे बैठने से बच जाऊं तो मैं लगाऊं। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद डेक बनाऊं। तो मैंने अपने बेटों से मशवरा किया, और उसके बाद जो है वो मशवरा करने के बाद मैंने सोचा कि हम लोग खुद डेक बनाएंगे। तो लीजिए जनाब, देखिए हमने डेक कैसे बनाया और कहाँ तक डेक पहुँचे। बोर्ड बनाने का पहला स्टेप जो था वो ये था कि एक पीस ऑफ पेपर ले करके उस पर हमने पूरे डेक अपना एक नक्शा तैयार किया। उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ से हमारी एंट्री होगी, कहाँ पे हमारी बेसमेंट की विंडो है, किस साइड पे ट्री है और कैसे हॉट टब लगेगा, और कहाँ पर जो है वो स्टेप्स आएंगे नीचे बैकयार्ड में ज़मीन पर जाने के लिए, और किस तरह से वो स्टेप्स जो हैं वो बनेंगे ऊपर अपने मेन पैटियो डोर में जाने के लिए। ये नक्शा बना करके हम जो थे वो लंबर स्टोर पे चले गए, और लोज़ कनाडा हमने चूज़ किया, जिन्होंने इस नक्शे को अपने सॉफ्टवेयर पे अपलोड करके हमें बताया कि कितनी सप्लाई आएगी। सप्लाई का ऑर्डर हमने लोज़ को दिया, और हमने चूज़ किया कि हमें कितनी वुड की ज़रूरत पड़ेगी, कितने हमें स्क्रूज़ पड़ेंगे ज़रूरत पड़ेगी, कितने हमें डेक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी सप्लाई जो थी वो हमने ऑर्डर किया। वो ऑर्डर जो था वो डिलीवर हुआ हमें लोज़ की तरफ से। और ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑर्डर को डिलीवर करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टफ़ होता है अगर आपने बड़ा डेक बनाना है। इस तरह हमारा डेक जो था वो तकरीबन 17 × 22 का डेक था, तकरीबन 400 स्क्वायर फीट का। तो हमने वो सप्लाई जो थी वो डिलीवर करवाई, और लोज़ जो थे वो उनका सप्लाई जो है वो लेकर के हमारे घर के ड्राइवे पे बना दी। पहला स्टेप डेक बनाने में जो था वो ये था कि हमें अपने बीम का स्ट्रक्चर तैयार करना था। बीम्स जो होते हैं जिनके साथ जॉइस्ट लगती हैं, तो हमने वो बीम जो है वो फ़िलहाल सीमेंट ब्लॉक के ऊपर रख करके एक देखा कि वो क्या स्क्वायर में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जब हम सेटिस्फाई हो गए तो फिर हमने उस बीम को कनेक्ट करना शुरू किया पोस्ट के साथ, और पोस्ट को बोल्ट किया 5 इंच स्क्रूज़ के साथ। और उसके बाद जब ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो देखा कि क्या ये स्क्वायर है, तो वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर हमने मेजर किया। उसकी जो साइड लेंथ है वो दोनों कॉर्नर के ऊपर सेम होनी चाहिए, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। जब हम सेटिस्फाई हो गए तो जॉइस लगाने का मरहला आया, और हमने उन बीम्स के अराउंड जॉइस लगाई। हर 12 इंच पर हमने एक जॉइस लगाई, क्योंकि ये हमारे कंपोजिट डेक की रिक्वायरमेंट थी। वैसे 16 इंच पे भी लोग लगा सकते हैं, लेकिन डेक ज़्यादा स्टेबल होता है अगर आप कंपोजिट यूज़ कर रहे हैं तो 12 इंच का गैप दें। 12 इंच के गैप पे हमें जॉइस लगाई, और जो जॉइस थी वो हमने उस एक साइड पे हमने हैंगर यूज़ किए, और दूसरी साइड पे हमने स्क्रू यूज़ किए। स्क्रू जो थे वो 3.5 इंच के हमने यूज़ करे, ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे। और इस तरह से ये हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट आहिस्ता आहिस्ता होता रहा। फ्रेमिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो था वो ये था कि हमने टेप, मास्किंग टेप जो थी वो पूरे फ्रेमिंग के ऊपर लपकाई। इसका फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि ओवर द लॉन्ग रन जब पानी जो है उसका मॉइस्चर वुड के ऊपर नहीं जाता, और वुड जो है वो रॉटन नहीं होती। तो इस प्रोसेस में हमने स्कॉट गार्ड यूज़ की टेप यूज़ करी, और पूरे फ्रेम को हमने इस तरह से एक ब्लैक स्कॉच जो है वो टेप से कवर कर दिया। जब फ्रेमिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था ईच एंड एवरी कॉर्नर, ईच एंड एवरी स्क्रू को चेक करना
कि तमाम स्क्रूज जो हैं वो लग चुके हैं, जो जॉइस्ट हैंगर्स हैं क्या उनमें कोई नेल जो है वो मिसिंग तो नहीं है, और जो नेल मिसिंग थी उसको हमने दोबारा उसमें ऐड किया। और साथ के साथ जो हमारे कंपोजिट डेक बोर्ड थे वो हमने फ्रेमिंग के ऊपर बिछाने शुरू किए ताकि एक आइडिया मिल जाए कि क्या ये बराबर है कि नहीं। पहला उसके बाद जब ये सब काम हो गया तो हमने सबसे पहले तो बॉर्डर बनाया, इसे कहते हैं पिक्चर फ्रेमिंग ऑफ द बॉर्डर, जो कि हमने एक चारों तरफ जो है वो वुड का सॉलिड जो डेक कंपोजिट डेक बोर्ड था उसको यूज़ किया एज ए बोर्ड। और फिर उसके बाद डेफिनेटली हमने शुरू कर दिया काम डेक बोर्ड को अटैच करना। हिडन फास्टनर यूज़ किए और उसको हमने ऐसे किया कि पहले हमने आधा नेल जो था वो अंदर किया, स्लाइड एंड गो टाइप के हैं जो कि आप ग्रूव के अंदर वो प्लास्टिक का लगाते हैं, उसके बाद फिर उसको आप आधा नेल इन करते हैं। उसके बाद जब दूसरा बोर्ड लगाते हैं उसके बाद तो फिर उसको उससे मिला करके उसको साथ उसके मिला करके उसको फिर जो है वो टाइट किया जाता है और ऑल द वे करते हैं। इस तरह करते 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 हमने जनाब डेक बोर्ड लगाना शुरू कर दिए। जो था वो था स्टेप्स बनाना। स्टेप्स हमें दो तरफ बनाने थे, एक जो कि नीचे बैकयार्ड में जाएंगे डेक से, और एक जो था वो एंट्री से डेक के ऊपर आना। हमने डिसाइड किया कि हम कवर्ड स्टेप्स बनाएंगे, तो इसका अंदाज़ा जो है वो आपको हो सकता है कि बड़ा सिंपल तरीका है। पहला बॉक्स जो था वो डबल द साइज ऑफ द नेक्स्ट स्टेप होता है, तो उस तरह से हमने बनाया। हमने ऑल्सो सोचा कि क्यों ना इसी कवर्ड को जो डेक के जो कवर्ड हमारी स्टेप्स हैं इनमें LED लाइट्स लगाई जाएं। अमेज़ॉन से हमने तकरीबन कोई $90 की 16 LED लाइट्स ख़रीदी और स्टेप्स में 1 इंच का होल करके उनमें LED लाइट्स को लगा दिया। LED लाइट लगाने के बाद हमने उसको चेक किया कि तमाम लाइट्स जो हैं वर्क कर रही हैं। जब हम सेटिस्फाई हो गए कि तमाम लाइट्स फंक्शन कर रही हैं तो फिर हमने स्टेप्स को कवर किया। कवर करने का मतलब ये था कि उसका लास्ट जो डेक बोर्ड था वो उसके ऊपर हम लोगों ने स्क्रू कर दिया, और दैट्स हाउ ये हमारा लाइट का मरहला जो था वो भी कंप्लीट हो गया। डेक के तैयार होने के बाद हमारा सबसे आखिरी मरहला था रेलिंग लगाना। क्योंकि हमने अपना बाइला को फॉलो किया था और डेक को प्रॉपर्टी लाइन से 2 फुट अवे रखा था, तो ज़रूरी था कि वहाँ पर रेलिंग लगाई जाए। तो जनाब ये थी हमारी स्टोरी डेक मेकिंग की। उम्मीद है आपने कुछ लर्न किया होगा, कुछ फ़ायदा आपको भी हुआ होगा। भाई क्यों इतने पैसे देते हैं लेबर के। अगर आपने ये देखें इसकी हमारी कॉस्ट तो तकरीबन कोई 12,000 के करीब डॉलर के करीब हमारी कॉस्ट आई है, जो कि इसकी टोटल थी। बाकी मेहनत हमारी अपनी, और मेहनत किया हमने टोटल अगर आप काउंट करें, मैं और मेरा बेटा जब मिल करके काम किया तो तकरीबन 80 घंटे हमारे इन टोटल लगे। 40 घंटे उसके, 40 घंटे मेरे। तो अगर हम ये फुल टाइम करते तो हम विद इन अ वीक तैयार कर लेते या 2 वीक तैयार करते। हमको तकरीबन 1 महीना लग गया। हमने आराम आराम से काम किया, सुबह जॉब करी, शाम को अपने डेक बनाया। तो जनाब ये है स्टोरी। अभी आपको और मज़ीद बताएंगे। तो फॉर टाइम बीइंग हैव अ नाइस डे, बाय बाय।